मुझे वर्ष 2023-24 का बजट पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। इस सरकार का यह 5वां बजट है और इस बजट में लगभग 270 बिंदुओं पर केंद्रित किया है और जिसमें शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, चिकित्सा हो, स्वास्थ्य हो, कृषि हो, बिजली हो, युवा हो, मजदूर हो, सबके लिए अलग अलग घोषणाएं की गई है। एक सबसे बड़ी संजीवनी योजना के बारे में बहुत बड़े होर्डिंग भी लगे हैं, प्रचार भी बहुत व्यापक तौर पर किया गया है, लेकिन मैं इस योजना का एक वानगी आपके पेश करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पर एक सोहनलाल ग्रासिया निवासी सालरिया पोस्ट मालवा का चौरा तहसील कोटड़ा का घर पे कोई काम करते हुए फिसल गया था और फिसलने से उसके हाथ, पैर और सिर में चोट आई, हाथ पैर फ्रैक्चर हो गया। परिवार वालों ने उसको हॉस्पिटल पहुंचाया और हॉस्पिटल में पहुंचाने के बाद में उसका इलाज किया गया और इलाज करने के बाद में जब वो कंप्लीट हो गया, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल था, मेवाड़ हॉस्पिटल, जो संजीवनी योजना में सम्मिलित है, और उस हॉस्पिटल में उस सोहनलाल को 3 लाख रुपए का बिल थमाया। सोहनलाल के पास में पैसा नहीं होने से जमा नहीं करा पाया, तो 4 दिन तक उसको और हॉस्पिटल में रखा, इधर उधर से उधार लेकर के वो पैसा उसके पास में जमा कराया, जिसकी और संजीवनी की पूरी आपके पूरी फाइल उसके पास साथ में है, बिल भी है। आप बार बार इसको बता रहे हैं। और इसी प्रकार आपने शिक्षा के क्षेत्र में आपने विद्यालय बहुत खोले, उच्च शिक्षा में भी आपने सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी खोले, लेकिन स्थिति ये है मेरे विधानसभा क्षेत्र में सीनियर विद्यालय में मात्र आपके 2nd ग्रेड का एक भी अध्यापक नहीं है। वहाँ के जो बालक बालिका हैं उनका भविष्य खराब हो रहा है। स्कूलों में क्रमोन्नत कर दिए, लेकिन उनके पुराने भवन बने हुए हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है बैठने की। इसी प्रकार जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनमें किसी प्रकार की गुणवत्ता नहीं है। कक्षा 8 पढ़ने वाले बच्चे आज उनके खुद का नाम भी नहीं लिख पा रहे हैं, स्थिति ये है। इसी प्रकार आपके कुछ अध्यापक जो अच्छी पहुंच रखने वाले हैं, विद्यालयों से डेपुटेशन करा करके अन्य विद्यालय में शिफ्ट हैं। इसी प्रकार हमारे क्षेत्र टीएसपी क्षेत्र है और टीएसपी क्षेत्र होने से नॉन टीएसपी के कुछ अध्यापक हमारे वहाँ पर कार्यरत हैं और वो चाहते हैं कि मुझे हमारे को नॉन टीएसपी एरिया में हमारे को हमारे गांव की तरफ भेज दिया जाए और वहाँ पर यदि स्थान खाली होगा तो हमारे वहाँ के जो भी टीएसपी क्षेत्र के जो भी डिग्रीधारी हैं वो उसमें भर्ती हो सकते हैं। इसी प्रकार हमारे यहाँ पर राजकीय कॉलेज भाजपा सरकार में खोला था और उसमें आज की तारीख में लगभग 500 से अधिक बच्चे अध्ययनरत हैं। मैं सरकार से मांग करूंगा कि इस कॉलेज में हमारे विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय खोल दिया जाए
तो हमारे इन बालक बालिकाओं को पढ़ने की सुविधा होगी। इसी प्रकार इस कॉलेज में हमारे पास में पर्याप्त जमीन भी है और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल होना आवश्यक है। तो खेल मैदान के लिए भी मैं सरकार से मांग करूंगा कि यहाँ पर खेल मैदान के लिए कुछ राशि आवंटन करें और उसके साथ में इस कॉलेज में बाउंड्री की क्षतिग्रस्त है तो उसकी बाउंड्री भी बनाई जाए। इसी प्रकार चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे विधानसभा में सीएससी भी है और कुछ भवन रहित पीएससी भी है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि कठार में हमारे जो पीएससी है उस पर भवन निर्माण की राशि स्वीकृत की जाए एवं हमारे जो पंचायत समिति मुख्यालय सायरा है जो पीएससी है उसको सीएससी में क्रमोन्नत की जाए। और इसी प्रकार जो आपके सीएससी हो या पीएससी वहाँ पर एक्सरा है या ईसीजी है या और भी जो उपकरण है उनको संचालन करने के लिए कोई स्टाफ नहीं है। सरकार से मैं मांग करूंगा कि उनके लिए भी व्यवस्था की जाए। इसी प्रकार कृषि के क्षेत्र में आपने गत बजट में किसान कल्याण कोष में कुछ राशि की घोषणा की थी लेकिन अभी तक उस घोषणा को ज़मीन तक नहीं पहुंची है। तो मैं सरकार से मांग करूंगा कि इसकी तरफ भी अपन को ध्यान देने की बात है। उसके अलावा कर्ज माफ़ी आपके चुनाव में आपने घोषणा की थी और अंगुली पर गिनकर बताए थे, 1 से 10 तक गिनती की थी। सरकार बनने के 10 दिन के बाद में हम 2 लाख रुपए तक का सारा कर्जा माफ़ करेंगे, पूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे, लेकिन आज दिन तक किसी प्रकार का कोई कर्जा माफ़ नहीं किया है। उसके अलावा आपदा हमारे इस वर्ष भयंकर बारिश हुई थी और बारिश के कारण सारी फसल नष्ट हो गई अतिवृष्टि में। तो उसके लिए भी अभी तक किसी प्रकार की कोई जिन्सवारी वगैरह नहीं की है। तो सरकार से मैं मांग करूंगा कि इसके लिए भी अधिकारियों को भेज करके उसकी जिन्सवारी करके मुआवजा दिलाया जाए। और इस बार डीएपी और यूरिया के लिए जो लाइन लगाई गई थी सरकार की विफलता बताती है। हमारे यहाँ पर कृषि के पर्यवेक्षक जो पद है वो रिक्त पड़े हुए हैं, उनको भी भरा जाए। इसके अलावा टीएसपी क्षेत्र में कृषि जो कनेक्शन है वो जल्दी नहीं दे रहे हैं। नियम ये है कि जो भी फाइल अपन जमा कराने के बाद में आवेदन करने के बाद में 90 दिन के अंदर कनेक्शन दिया जाना होता है, लेकिन अधिकारियों से पूछने पर बताते हैं कि सरकार के द्वारा हमारे को ट्रांसफार्मर की राशि उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। तो सरकार से मैं मांग करूंगा कि आप इसके तरफ भी ध्यान देवें। अच्छा, उसके अलावा जो जले हुए जो ट्रांसफार्मर है वो समय पर हमारे यहाँ बदले नहीं जाते हैं और कहा जाता है कि आप कोई साधन लेकर आओ और ले जाओ। इस प्रकार से सरकार इसकी व्यवस्था करे। उसके अलावा एक आपने गत बजट में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि टीएसपी क्षेत्र में हम सोलर से कृषि के कनेक्शन देंगे। हमने विधानसभा में क्वेश्चन भी लगाया और क्वेश्चन में उत्तर आया कि मैंने पूछा कि पूरे उदयपुर संभाग में कितने आपने सोलर से कनेक्शन दिए। उत्तर आया कि भाई हमारे जो जनजाति मंत्री है उनके विधानसभा में भी हमारे बाकी के किसी के कनेक्शन नहीं हुए सौर ऊर्जा के। इसी प्रकार 3 फेस जो हमारे जो कृषि का जो बिजली दी जाती है वो रात को दी जाती है, रात को नहीं दे करके दिन में दी जावे। इसके अलावा पावर हाउस में जो ठेकेदार द्वारा जो आपके अप्रशिक्षित लोगों को लगा रखा है
उनको टाइम पर उनका भुगतान भी नहीं देते हैं, तो आम जनता को उसको समय पर लाइट भी नहीं पहुंचाते हैं। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि इसकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। इसके अलावा एक जल जीवन मिशन है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में लगभग 85 योजनाएं स्वीकृत हैं। स्वीकृत होने के बाद में टेंडर खुल गए हैं। टेंडर खुलने के बाद में अभी तक उनको वर्क ऑर्डर नहीं दिया गया है, तो मैं सरकार से मांग करूंगा कि उनका वर्क ऑर्डर जल्दी से जल्दी दिया जाए। उसके अलावा आपने देखा होगा कि अभी कई तहसीलें और उप तहसीलें खोली गई थी, लेकिन मेरे एक सायरा उप तहसील है और आज़ादी के टाइम से वो तहसील थी। पिछली बार वसुंधरा जी की सरकार में उसको उप तहसील घोषित की गई थी। वहाँ पर भवन भी निर्माण किया गया और जो तहसील बनने के जो मापदंड है वो पूर्ण कर रहे थे, लेकिन अभी तक उसकी तहसील में क्रमबद्ध नहीं किया। तो मैं सरकार से ये भी मांग करूँगा कि वो तहसील बढ़ाई जाए। उसके अलावा पंचायती राज पुनर्गठन में हमारे देवला क्षेत्र में एक पंचायत समिति गठन करने की एक प्रस्ताव सरकार को भेजा था और उस प्रस्ताव में जो पंचायत समिति बनाने का जो पुनर्गठन की जो भी मापदंड थे वो पूर्ण कर रहे थे, लेकिन राजनीतिक कारण से वो पंचायत समिति हमारी नहीं बनी। इसलिए उस पंचायत समिति को भी बनाया जाए। और एक एकलव्य मॉडल जनजाति आवासीय विद्यालय गोगुंदा में है, उसमें खेल मैदान की व्यवस्था की जाए। धन्यवाद।